ये गणेश महतो जी हैं जो लगभग 15 साल का नेतृत्व अपने समाज को दिया है और फिर एक बेहतर समाज निर्माण के लिए अग्रसर हैं और ये कहते हैं कि उठो युवाओं घर से निकलो, तुम्हें तो ही बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही। उम्र तो इनका भले ही 55 का है लेकिन दिल बचपन का है। कहने का अर्थ ये है कि ये सारी बातें जो युवा अपने गर्मजोश में कहते हैं, ये उम्रदराज होकर के भी ये कहते हैं कि उन सभी युवाओं की दिल की धड़कन बनना चाहता हूँ, उन सभी युवाओं के लिए कुछ लाना चाहता हूँ, उनके सपनों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे गांधी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले पंचायत में हमारे जो योजनाओं में पैसे आते थे, वित्तीय स्थिति थी, वो बहुत कम पैसा मिलता था, जिसके कारण न कोई कुटीर उद्योग लगा न लघु उद्योग लगा। लेकिन जब हम शहरीकरण में आ जाएंगे तो हमें नगर निगम में अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और वित्तीय सहायता मिलने पर तरह तरह के उद्योग लगाए जाएंगे। अभी हमारा फिलहाल पंचायत शहरीकरण नहीं, वो हमारे यहाँ कृषि योग भूमि है और जब हम शहर में आ जाएंगे तो वित्तीय सहायता अधिक मिलेगी और तरह तरह के उद्योग लगाकर लोगों को उद्योग में लगाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, पलायन रुकेगी। इससे पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ है तो क्या उसमें भी खूब पैसा उसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको? अभी जितने भी मुखिया जीते हैं पंचायत में, वो सरकार उन पर ताला लगा दिया है, कोई काम नहीं कर सकते हैं और काम करेंगे कैसे, उनको तो ताला लगा दिया है। अब वहाँ जो पंचायत के मुखिया है वो अभी कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। विकास का काम कहीं ना कहीं बाधित है। गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम। समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 47 से उम्मीदवारी दिया है गणेश महतो जी ने। गणेश महतो जी की बात करें तो निवर्तमान मुखिया हैं। यहाँ के पीछे ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, उसमें मुखिया रहे। 15 साल इन्होंने मुखिया के पद पर अपना कार्यभार संभाला है और समाज सेवा करते आ रहे हैं। इनकी बात करें तो लगभग 40 वर्षों से ये समाज सेवा करते आ रहे हैं और निरंतर जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। गणेश महतो जी गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्डों में क्या करो। धन्यवाद जी। आप 15 साल रहे हैं, लगभग समाज की सेवा करते आ रहे हैं। फिर से नई उम्मीदों के साथ आप निरंतर आगे बढ़ने का आपने जो प्रयास किया है, ये कहीं न कहीं इस उम्र में एक काबिले तारीफ़ है, चूँकि आपने उम्र भी दिया है इस समाज को। तो इसके बारे में बताएं कि और जो आपके सपने हैं उन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम जनता, बताइए ना। मैं पकड़ा हूँ, मैं जनता के साथ हूँ जी और जनता के दुख सुख में हमेशा भागीदारी देता रहा हूँ और देता रहूँगा। इसी आशा के साथ मुझे वोटर से आशा है कि जरूर हमें जिताएंगे। बहादुर शास्त्री ने कहा था कि केंद्र से निकला हुआ 1 रुपया जब विकास के लिए, बिहार के लिए पहुंचता है, एक पंचायत के लिए, एक वार्ड के लिए पहुंचता है, तो वो 1 रुपया 10 पैसा हो जाता है। तो ये 90% का जो गैप है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दीमक चढ़ रहा है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? देखा जैसा जो भी योजना आएगा, हम लोग आम सभा में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि कोई भी आदमी बिचौलिया न लेना, पैसे लेना भी गुनाह है और देना भी गुनाह है। कई बार मैंने मुखिया रह चुका हूँ, अपनी आम सभा में अनाउंस करवा दिया था पंचायत सचिव के द्वारा कि कोई भी आदमी न पैसा किसी से लेगा और न देगा। अगर पकड़ा जाने पर उसे जेल की सज़ा भोगनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कह दिया, अभी भी मैं, अगर हम जीत जाते हैं और वार्ड पार्षद बन जाने के बाद मैं इस पर लगाम लगाऊंगा और लोगों को बीच में आम सभा होगी चाहे ग्राम सभा जो भी होगी, मैं उसमें लोगों को आगाह करूंगा कि किसी भी बिचौलिए के फेरे में न पड़े। कहीं न कहीं आपके आने के बाद जो ये बिचौलिए हैं उनका मनोबल टूटेगा और वो कमज़ोर पड़ेंगे। जी हाँ। ये गणेश महतो जी हैं जो लगभग 15 साल का नेतृत्व अपने समाज को दिया है और फिर
एक बेहतर समाज निर्माण के लिए अग्रसर हैं और ये कहते हैं कि उठो युवाओं घर से निकलो, तुम्हें तो ही बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं न जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा। धन्यवाद। को लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके वार्ड 47 में ज़्यादा जरूरी है वो 5 काम बताइए। सबसे पहला काम है कि जहाँ पर 50 घर 100 घर है वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है जी। उसको मैं जीतने के बाद नगर निगम के उपायुक्त से मैं प्रश्न करूँगा जी। और अपनी मांग मांगूंगा कि जहाँ पर 50 घर हैं 100 घर हैं वो गली का निर्माण कराए, वहाँ पहुँच सड़क बनवाए। इस प्रकार पानी की समस्या जहाँ तक हमारे है तो ऐसे नगर निगम लेने लायक यह पंचायत नहीं थी, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको कुछ विशेष अनुदान दे करके, योजना दे करके यहाँ हमारे 47 नंबर वार्ड को शहरीकरण में बदलना होगा। इसके लिए मैं मांग करूँगा, नली गली हुआ, पानी का निकास हुआ, ये जो है ये कार्यक्रम करवाऊँगा। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ हाई स्कूल है शिक्षा की व्यवस्था में हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल में हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई शिक्षक की बहाली हो। शिक्षक कम है अभी। वो मिडिल स्कूल के शिक्षक है, वो हाई स्कूल जो इंटर तक बन गया है उसको कैसे पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है सो योग शिक्षक की बहाली हो, साइंस टीचर की बहाली हो जो इंटर तक पढ़ा सके बच्चे को। सर एक और अहम समस्या है, चूँकि ये जो क्षेत्र है वो कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है और इस कृषि बहुमूल्य क्षेत्र को अभी अभी नगर निगम किया गया है, तो टैक्स के लेकर के बहुत ज़्यादा लोग चिंतित भी हैं कि जो कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है वह क्षेत्र का और फिर नगर के जो क्षेत्र हैं उनके टैक्स को समान रूप से देखेंगे, तो इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें। जी। अब इसमें यहाँ जो है कोई इनकम है नहीं किसानों के पास, कृषि से क्या होता है? कोई बिजनेस वाले लोग हैं नहीं, कोई व्यवसाय है नहीं, प्रतिष्ठान है नहीं। किसान जो उतना उपजाता है जो खा पाता है वो मुश्किल से, तो टैक्स कैसे करेगा? हम लोग लगाएंगे कि जो हमारे पंचायत जो पंचायत को लिया गया है उस पंचायत में टैक्स की कटौती हो, उनको राहत मिले, गरीब बुढ़ों को राहत मिले, और फिर जब आप उसको शहर जैसा सुविधा प्रदान करेंगे तो फिर आप अपना टैक्स बढ़ाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। ये गणेश महतो जी हैं जो गांधी के सपनों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 15 वर्षों से ये इस पंचायत का नेतृत्व करते रहे हैं, लेकिन अब ये पंचायत नगर निगम 47 वार्ड संख्या 47 में आ गई हैं और फिर जिस तरह इन्होंने 15 साल नेतृत्व किया है, अगले 5 साल और करने की दिशा में इनका अग्रसर प्रयास है।